हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, मैंने आपको बताया है कि मैं फ़र्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मैंने नेट का फॉर्म भी अप्लाई किया है और मैं नेट का एग्ज़ाम भी दूँगी। लेकिन मैंने नेट के लिए एक बुक मंगाई है फ़र्स्ट पेपर के लिए। मैं कोई पर्टिकुलर मतलब नेट के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं नेट का एग्ज़ाम दूँगी ताकि मैं ये देख सकूँ कि मेरे फ़र्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट कैसा है। तो इसके लिए मैंने फ़र्स्ट पेपर के लिए एक बुक मंगाई है, जो मैंने कोई थ्योरी बुक नहीं मंगाई है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की बुक मंगाई है ताकि मेरा फर्स्ट पेपर भी ढंग से पास हो सके। कुछ नहीं तो मतलब क्वेश्चन पेपर कैसा आता है मुझसे वो पता चल जाएगा। तो देखो, मैंने आर्यंत की बुक मंगाई है। ये बुक है 2022, ये लिखा हुआ है देखो 2022 तक जो भी कितने भी पेपर हुए हैं 2010 से 2022 तक सारे सॉल्व पेपर है इसमें। ठीक है, तो ये नेट सेट जेआरएफ तीनों लिखा हुआ है, मतलब जो भी क्वेश्चन आए हैं इसमें फर्स्ट पेपर में वो सारे इसी में हैं। 5 प्रैक्टिस सेट के साथ सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या सहित, मतलब व्याख्या भी दी हुई है। ये देखो बुक यहाँ जैसे नीचे लिखा हुआ है, ये देख लो। और अरिहंत की मैंने मंगाई है क्योंकि अरिहंत हुआ, हेराल्ड हुआ, इसकी बुक्स, ये पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक आती है इनकी। वैसे तो सारी अच्छी होते हैं लेकिन मैं यही पढ़ती हूँ इन्हीं की, यही पब्लिकेशन मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखो तो इसमें और क्या है मैं बता देती हूँ आपको। देखो सारे सॉल्व पेपर हैं, कौन सी, देखो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उस मतलब सब तरीके से ये देखो विशेष सूची बनी हुई है। ठीक है, जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए फर्स्ट सेकंड शिफ्ट वो सारे एग्ज़ाम मतलब इसमें दे रखा है। ठीक है, 35 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और 5 सॉल्व पेपर 2022 के भी दिए हुए हैं और इसमें व्याख्या भी दी हुई है। आगे मतलब सिलेबस भी दिया हुआ है, अगर नहीं पता हो तो हम सिलेबस भी देख सकते हैं कि हाँ सिलेबस भी दिया हुआ है। सिलेबस भी अलग से दिया हुआ है। अगर हमें कहीं से, जैसे कि हम अगर बुक नहीं ऑर्डर करते हैं थ्योरी की और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर की, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मंगाए। और अगर फिर भी मुझे 1-2 बार पढ़ने के बाद मैं जैसे है रोज़ का कोशिश करूँगी 1-2 सेट निकालने की, क्योंकि मैं सेकंड ग्रेड अपना फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी करना चाहती हूँ। सेकंड पेपर मेरा जो ज्योग्राफी है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ और फर्स्ट पेपर भी मुझे अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर एक बार ख़राब भी हो चुका है उसके लिए। लेकिन इसका रोज़ का मैं कोशिश करूँगी कि एक दो सेट या एक सेट रोज़ का निकाल सकूँ, कि 1-1.5 महीने 2 महीने बाद एग्ज़ाम में इसका डेट भी फिक्स ही रहती है इसकी, जून में एग्ज़ाम होगा। और इसमें व्याख्या सहित दिए हुए, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे कोई भी टॉपिक, मतलब मैं जैसे 1-2 पेपर सेट निकालूंगी और उसमें मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरे को मतलब क्वेश्चन पेपर से समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी मैं थ्योरी बुक नहीं मंगाऊंगी, जो जैसे यूट्यूब पे कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड मतलब थ्योरी मिल जाएगी, मैं उसकी सुन लूँगी 1-2 बार, ताकि एक बार ये तो पता चले कि हाँ नेट के एग्ज़ाम में पेपर कैसा आता है। मैंने भी नेट का पेपर सिर्फ एक बार दिया था जब ऑफलाइन हुआ था, फर्स्ट टाइम जब मेरे एम ए चल रही थी उस समय मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैं वापस इसी बार देने वाली हूँ। अब देखते हैं कैसा होता है एग्ज़ाम। ये देखो इसमें मतलब हर क्वेश्चन की व्याख्या भी दी हुई है, आंसर देने के बाद व्याख्या भी दी हुई है कि अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद अगर व्याख्या पढ़ते हैं उसमें से भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो हम आराम से कर पाएंगे। इसलिए मैंने ये बुक मंगाई है और सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी, क्योंकि देखो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं तो इसमें भी रिपीट होंगे, तो एक बार मैं क्वेश्चन पेपर को ढंग से देख लूँगी, एक दो देखूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पेपर किस टाइप के आ रहे हैं। अगर जो थ्योरी नहीं समझ में आएगी, मैं अभी भी कह रही हूँ यूट्यूब भी मैं बेस्ट रखूँगी कि यूट्यूब से मुझे कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा मैं वहाँ से देख लूँगी। अगर मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब नेट की बुक मैंने अपने हाथ में फ़र्स्ट टाइम ली। हाँ मैंने एग्ज़ाम पहले दिया है लेकिन उस समय मुझे कोई नॉलेज नहीं था, जब मेरा एमए चल रहा था मैं बस एग्ज़ाम दिया था और इस बार मैं वापस देने वाली हूँ। लॉन्ग टाइम बाद दूँगी लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा भी नेट क्लियर हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये बुक है, अगर आप भी जैसे देखो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना तो उनको नेट का एग्ज़ाम देना चाहिए और मैं भी नेट का एग्ज़ाम दूंगी। और नेट एग्ज़ाम देना तो देखो इस एक तो ना एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर कैसा होगा वो हम झेल पाएंगे, क्योंकि 1.5-2 महीने बाद ही हमको पता चल जाएगा भाई नेट का एग्ज़ाम होगा तो हम प्रेशर झेल पा रहे हैं या नहीं, क्वेश्चन हड़बड़ाहट में मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि ऑनलाइन है, अगर फर्स्ट ग्रेड भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लग गया तो फिर क्या होगा, तो वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक बार, इसलिए मैं दे रही हूँ। और ये वाली बुक है, मैं यही आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप देना चाहते हैं नेट एग्ज़ाम तो मतलब ज़्यादा उस पर लोड लेके तैयारी मत करो। ठीक है, आप अपनी ज्योग्राफी दे रहे हो और फर्स्ट पेपर के लिए सिर्फ क्वेश्चन पेपर सेट ले और उसका एक दो निकालने की कोशिश करना, ताकि देखो मतलब ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, तो व्यर्थ नहीं जाएगा।
ये बुक मैंने आपको बता दी है। नेट एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दें। 35 प्रश्नों का हल है इसमें, 100% विस्तृत और प्रामाणिक व्याख्या, 5 प्रैक्टिस सेट 2022-19। मतलब जो ट्रेंड, मतलब एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो नया चल रहा है ना कि किस टाइप से आ रहा है, वो सब उस इसमें दिया हुआ है, ठीक है, कि किस टाइप के मतलब पैटर्न चेंज हो गया वगैरह, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो आपको मैं एक बार ये बुक फिर से दिखा देती हूँ। अगर आप क्वेश्चन पेपर की लाना चाहते हैं तो अरिहंत की बहुत ही अच्छी आती है, तो फिर ये वाली बुक मैं आपको अभी भी सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप ये ला के देख लें एक बार। थैंक यू। जय श्री राम।